गुड़खाम विधानसभा चुनाव में आजाद उम्मीदवार नवीन गोयल को लखेरा समाज ने समर्थन देकर उसकी ताकत को और बढ़ा दिया है और उनको जीत के करीब पहुंचा दिया है। विधानसभा में मुकेश शर्मा बीजेपी और नवीन गोयल के बीच कांटे की टक्कर चल रही, अभी दोनों के तराजू अप डाउन हो रहे हैं। कौन जीतेगा अभी यह कहना संभव नहीं है। कल गुरुग्राम के लखेरा समाज ने समर्थन दिया, वहीं नवीन गोयल और डीपी गोयल ने कहा कि वह मजबूती से खड़े हैं। उन्होंने कहा कि नवीन गोयल भले ही निर्दलीय प्रत्याशी हों, लेकिन उनके पीछे गुड़खाम की जनता का कारवां हर हाल में उनकी जीत सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहा है। नवीन गोयल ने सभी लोगों का आभार जताते हुए कहा कि जो लोग गुड़खाम का विकास चाहते हैं, वे सब उनके साथ इस चुनाव में कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। वे आभारी हैं उन सब लोगों के जिन्होंने इस चुनाव में उनको मजबूती दी है। शनिवार की सुबह से चुनावी सभाओं में गिलास के निशान पर लोगों से वोटों की अपील करते हुए नवीन गोयल ने कहा कि गिलास को हमें इतिहास बना देना है। रिकॉर्ड वोटों से जीत दर्ज करके गुड़खाम की जनता अपनी ताकत दिखाएगी तो भविष्य और बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि आप सबके आशीर्वाद से मैं गुरुग्राम को उसका खोया हुआ सम्मान, फाइलों में गुम हुआ विकास, जनता का विश्वास लौटाऊंगा। मैं समझ संबंधों को जोड़े का काम करता हूं, तोड़े का नहीं। मैंने गुरुग्राम की देवतुल्य जनता से यही कमाया है। सर्व समाज को एकजुट करके अपने गुरुग्राम को आगे बढ़ाना ही मेरा उद्देश्य है। इस उद्देश्य में गुरुग्राम की जनता के साथ मिलकर कामयाबी हासिल करनी है। नवीन गोयल ने कहा यह उनकी गारंटी है। उन्होंने सभी समर्थकों से यह आह्वान किया कि जनता के बीच जाकर नवीन गोयल की गारंटी बनकर काम करें। जनता को बताएं कि गुरुग्राम को आगे बढ़ाने के लिए नवीन गोयल ही क्यों जरूरी है। चुनाव तो हमारा भाई नवीन आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाई नवीन आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। समय जाते देर नहीं लगती और अच्छा समय जाते तो बिल्कुल देर नहीं लगती। सिर्फ 6 दिन रह गए और प्रचार के सारे 5 दिन रह गए हैं। आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, ये जो पगड़ी है, इस पगड़ी का सम्मान और इस पगड़ी का भाव और दुगना हो जाएगा। जिस मकसद में हम लगे हैं, उस मकसद में जब हम मिल कर के अगर 6 दिन और मेहनत कर लेंगे, अगर 6 दिन और मेहनत कर लेंगे और खासकर हमारी बहनें तो अगर अपनी जिद पर आ जाएंगी तो 50-50 बहनों को, 20-20 घरों को पक्का जोड़ दोगे, नहीं जोड़ दोगे जी? बताओ, एक बार हाथ उठा के बताओ, पूरा जोर लगा दोगे, पूरा साथ दे दोगे, एक के घर जोड़ दोगे, एक के घर पर स्टिकर लगा दोगे, एक के घर पर झंडा लगा दोगे, फोन की स्टोरी भी लगा लोगे, हमारी व्हाट्सएप की डीपी भी लगा लोगे और सारे बूथ पे बैठ जाओगे और 4 तारीख को 50 फोन सब करियो, क्योंकि फर्क पड़ता है बहुत ज्यादा। और 5 तारीख को सुबह 7 बजे वहाँ पर बूथ पर व्यवस्था करेंगे। बहनों को घर भोजन बनवाने की जरूरत ना पड़े। दीपक और वीरेंद्र ऐसी व्यवस्था कर दो कुछ, जितेंद्र जी, हम करवा देंगे सारी मिल करके कि वहीं पर ब्रेड पकौड़े बना के ना वहीं वोट डाल के और पूरा 6 बजे तक बैठना है जी, की सेवा करके यहाँ तक पहुँचे होंगे। और मैं, आप देवतुल्य लोग यहाँ बैठे हो, मैं आपको ये वादा भी करता हूँ, आप जीवन भर, 5 साल नहीं, जीवन भर आपको भाइयों को किसी गलत काम में इन्वॉल्व नहीं पाओगे। कहीं किसी लोभ के वसीभूत होकर आपके भाई किसी गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं मिलेंगे। ये मैं आपको यह वादा और विश्वास देके जाता हूँ। काम सच्चे मन से किया है। आप मुझे ये बताइए, हमारे को टिकट पार्टी ने नहीं दी, आपको दुख है कि नहीं है? दुख है। हमने क्या गलत काम किया था? 100 रुपए में किसी का इलाज हो रहा था या किया था, 1500 परिवार रोज, 2.5 लाख परिवार आज तक सेवा ले चुके हैं। तो कोई गलत काम किया? 11,000 रुपये माता बहन की डिलीवरी हो गई, किसी के 50,000 रुपये लगते, वहाँ 11,000 में काम चल गया, उसके 40,000 रुपये बच गए। हमारे गुरुग्राम में कहने को मिलेनियम सिटी है, 50% लोग, 50% परिवार 30,000 40,000 रुपये महीने की इनकम से कम इनकम वाले परिवार हैं। वो भी महिला और पुरुष दोनों मिलके कमाते हैं जब इतने पूरे होते हैं।
तो उस 30,000 रुपये महीने कमाने वाले परिवार के यदि 2,000 रुपये महीने की दवाई के पैसे बच गए तो हमने कोई गलत काम किया क्या? हमारी किसी महिला को 200 रुपये महीने का कोर्स करवाकर ब्यूटी पार्लर और सिलाई का वो पैरों पे खड़े होने लायक बनी। 1300 परिवारों ने लाभ लिया, उसमें से 400 के करीब महिलाएं नौकरी लगी। तो कोई कसूर था क्या हमारा? 650 के करीब युवाओं को 4 महीने में 1 महीने का कोर्स करवाकर उन्हें अच्छी MNC कंपनी में नौकरी मिली। 650 आंकड़ों के साथ बात कर रहा हूँ, 4 महीने के अंदर। तो कोई गलत था हमारा? हर घर सुंदरकांड पाठ मुहिम कराई, CSC सेंटर के माध्यम से आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड। ये जो रेलवे बोर्ड का एक छोटा सा एडवाइजरी बोर्ड का मेंबर बना था मैं, वो मेंबर क्या होता है? कुछ नहीं होता, लेकिन ऑफिसरों से रिश्ते बनाकर उनसे अपनी प्यार प्रेम के रिश्ते बनाकर 6 नई ट्रेनें चली। पहले सिरसा की चली, फिर जोधपुर की चली, फिर एक जयपुर की चली, 2 दिन फरुखनगर की चली। कनेक्ट हुई, आदमी चंडीगढ़ सीधा ट्रेन से जा सकता है। 11 ट्रेनों के स्टॉपेज